हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी संख्या का कैसे हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं, क्यूब ज्ञात करते हैं और क्यूब रूट ज्ञात करते हैं। तो उसमें हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कि स्क्वायर एंडिंग विथ 5 उस संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना जिसका अंत 5 से होता है। स्क्वायर एंडिंग विथ 5 उस संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना जिसका अंत 5 से होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख लीजिए या हम ही लिख दे रहे हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जिस संख्या का स्क्वायर हमें ज्ञात करना होता है और उसका अंत 5 से, उसमें क्या करते हैं 5 का स्क्वायर कर देते हैं। सबसे पहले 5 की स्क्वायर बराबर 25 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बची हुई संख्या, जो भी संख्या बचेगी या जो भी डिजिट बचेगा, बची हुई डिजिट में एक जोड़ देंगे, +1 करके उसी से गुणा कर देंगे। बच्चों, हम आपको इसको समझाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ऐसे आप क्या मतलब इसको देख तो लीजिए। सबसे पहले जो भी संख्या होती है 5 के स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर बची हुई जो भी डिजिट होती है उसमें एक जोड़ के उसी से गुणा कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने संख्या ले लिया 15, सबसे छोटे से चलेंगे। 15 का स्क्वायर हमने आपसे कहा था क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 25 लिख लिया। अब जो भी संख्या बची, जो भी डिजिट बचा, उसके एक ज़्यादा से मतलब एक है तो उससे एक ज़्यादा क्या होगा 2, तो उससे एक में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2। सिंपल आ गया। ऐसे क्या करेंगे, चलिए 25 का देख लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 2 रिमेनिंग, उसका एक ज़्यादा क्या होगा 3, और 3 से 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6। चलिए हम आपको 35 ले लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 लिख लिया, हमने आपसे बोला था कि आप लिख लीजिएगा। फिर जो भी रिमेनिंग बच्चा है उसके एक मतलब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ऐसे ही 45 का ले लीजिए। 5 का स्क्वायर 25 और 4 से एक ज़्यादा क्या 5 4 5 20। ठीक है, ऐसे भी आप कोई भी डिजिट ले लीजिए, चाहे वो कितनी भी डिजिट की आप संख्या ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 115, 115 आपने ले लिया, इसका स्क्वायर देख लीजिए। 5 के स्क्वायर हमने कहा सबसे पहले आप 5 के स्क्वायर लिख लीजिए, तो आपने लिख लिया 25। 11 बच्चा, 11 से एक ज़्यादा 12, 11 का और जब 12 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अगर याद है ठीक आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 11 का 12 का में मल्टीप्लाई करेंगे उसका आ जाएगा 132। ठीक, ऐसे भी आप किसी भी संख्या का आप मल्टीप्लाई कर आपको याद करना। मान लीजिए हमने लिख दिया 9 6, ये तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि भी आपका 9 6 का फिर आप उसमें एक रिमेनिंग ज़्यादा करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं 135 का। हमने कहा था क्या 5 का आप स्क्वायर कर लीजिए, कर लिए। 13 से ज़्यादा क्या होगा 14, 13 × 14 आप करके कहीं देख लीजिएगा 182 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया वो संख्या का स्क्वायर जिसका अंत 5 हो, तो मतलब स्क्वायर एंडिंग विथ 5। ठीक है, देख लीजिएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बच्चों, हम आपको बता रहे थे कि स्क्वायर कैसे भी हम स्क्वायर ज्ञात करने हैं। हम आपको बताएंगे अब स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। कोई, अभी तक तो हम आपको बता रहे थे जिसका अंत 5 से, लेकिन हम आपको बताएंगे कोई भी संख्या जो 2 डिजिट की हो उसका हम स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। एक फार्मूला आपको बता दें जो सबको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर। नहीं पता तो देख लीजिए,
ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस पी का स्क्वायर। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं पूरा इसी पे बेस होगा। अब हम आपको देखिए ऐसे लिख सकते हैं ना, ए और बी लिख लिए, कोई संख्या होगी ऐसे ही लिखी रहेगी, स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर। चलिए फॉर एग्जांपल आप कोई संख्या ले लीजिए। हमने एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया, 83 ले लिया। तो सबसे पहले ए का स्क्वायर 64, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 8 या 16 इंटू 3 का करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता है, लिखने के लिए होगा 9 तो इकाई डिजिट 9 हो जाएगा। 4 8 में हम क्या करेंगे, 8 को लिखेंगे, 4 रिमेनिंग बचेगा, 4 इसमें जाके ऐड हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। 4 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 68। ठीक है, तो 83 का स्क्वायर आपका हो गया 6889। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कोई भी संख्या पे लीजिए, जैसे मान लीजिए ले लिया आपने, चलिए सबसे सिंपल लेते हैं 12। हमने क्या कहा था, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 1 इंटू 2 हो जाएगा 4, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक, सिंपल सा आ गया। चलिए ले लेते हैं 34। 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए इंटू बी में लिखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 या 6 इंटू 4 24, और 4 का स्क्वायर 16। 16 को लिखने का तरीका तो होता नहीं, 16 को लिखेंगे 6, 1 रिमेनिंग, इसमें आगे ऐड हो जाएगा 25, 25 को 5 लिखेंगे, रिमेनिंग 2, तो इसमें ऐड हो जाएगा 11। आगे आपका 34 का स्क्वायर 1156। लेकिन क्या है कि आपको इससे भी जल्दी अगर याद करना हो तब आप क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे। इससे मान लीजिए आपने ले लिया 22 लिया, तो आप क्या करिए, इधर से शुरू करिए एकदम आसानी से। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे आपने लिख दिया। जैसे मान लीजिए आपने 64 का लिखा, 4 का स्क्वायर 16, 6 लिख दीजिए, 1 रिमेनिंग रहने दीजिए। 2 इंटू ए इंटू बी की जगह आप लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 4 मतलब 2 6 जा 12, 12 4 जा 18, 1 रिमेनिंग बचा था तो हो जाएगा 49, 4 रिमेनिंग बचा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 4 रिमेनिंग आपका हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 40। तो 64 का आपका स्क्वायर आ गया 4096। कोई डाउट? हमें लगता है आप किसी को डाउट होना चाहिए, एक बार आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हाँ, इसको याद रखिएगा जो आपको हमने फार्मूला बताया था, A/B A स्क्वायर 2AB और ये B स्क्वायर। लिखने का तरीका आपको पता ही होता है कैसे, इकाई डिजिट लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसको रिमेनिंग में ले आके ऐड कर देते हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, ये तो रहा स्क्वायर। अब हम आपको बताएंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं क्यूब। 2 डिजिट की संख्या दी गई हो तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट, क्यूब ऑफ 2 डिजिट। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल है कि कैसे क्यूब ऑफ 2 डिजिट निकालते हैं। इसके लिए बच्चों एक सिंपल सा फार्मूला है जो आप ध्यान दीजिएगा, हम एग्जाम्पल बताएंगे उसी में आप समझ जाइएगा, फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल सबसे पहले बताएंगे कैसे आप किसी का क्यूब रूट ज्ञात करेंगे जो 2 डिजिट की संख्या दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 32, इसका आपको क्यूब रूट ज्ञात करना है। ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का क्यूब 27, इसमें क्या करिए, ए से डिवाइड करिए और बी से इंटू कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे 9 और बी से इंटू 18, फिर इसमें भी करिए, ए से डिवाइड करिए और बी से इंटू कर दीजिए। तो ए से डिवाइड करेंगे 6 और बी से इंटू करेंगे आ जाएगा 12, और लास्ट में क्यूब कर दीजिए, 2 का क्यूब 8। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे कि ये जो संख्या है इसी का सीधा डबल कर देंगे, 18 का 36 और 12 का 24
उसके बाद इसको लिखने का तरीका, 8 को 8 लिख लेंगे, इसको जब ऐड करेंगे 12 24 को 36 होगा, लेकिन इकाई डिजिट 6, 3 रिमेनिंग, इसको जब ऐड करेंगे 54 होगा, इकाई डिजिट 4 और इसमें रिमेनिंग जो 3 बचा था इसमें आके ऐड हो जाएगा 57, 5 रिमेनिंग बचा, 27 5 32, तो ये आपका आ गया 32 का क्यूब। कितना आया? 32,768। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे हम आपको और बहुत सारे एग्जांपल बता दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में बच्चों हम आपको बताएंगे 21 का कैसे आप क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। 21 का क्यूब, तो हमने कहा था इसका क्यूब कर लेते हैं 8, फिर इसमें डिवाइड करेंगे, इसी से अगले से इंटू कर देंगे, तो 4 1 जा 4, फिर इसे डिवाइड करेंगे 2, इससे इंटू करेंगे तो 2, फिर लास्ट डिजिट का क्यूब कर देते हैं, 1 का क्यूब 1। इसका हमने कहा था आप डबल कर दीजिए, 4 का 8, 2 का 4, ऐड कर दीजिए, 1 का 1, 2 4 6, 4 8 12, 1 रिमेनिंग 8 9। ठीक, तो ये आपके आ गया 21 का क्यूब 9 2 6 1। ऐसे हम आपको और 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं। हम तो आपको बता दे रहे एग्जाम्पल, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 24 का क्यूब। हमने इस आपसे कहा था सबसे पहले डिजिट का क्यूब कर देते हैं, 2 का क्यूब 8, उसके हमने कहा था किसी से डिवाइड करके नेक्स्ट संख्या से इंटू कर देते हैं, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 4, 4 से इंटू करेंगे 16, फिर इसमें हमने 2 से डिवाइड करेंगे, इससे इंटू कर देंगे तो 8 4 जा 32, और लास्ट में इसका क्यूब लिख देंगे 64। फिर हमने कहा था इसका आप डबल कर दीजिए, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। हमने कहा तब आप लिखने का तरीका देखिए, 4 को 4 लिखेंगे, 6 रिमेनिंग बचेगा, इसको ऐड करके 6 रिमेनिंग जोड़ लेंगे, तो ऐसे डिजिट जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ेंगे आ जाएगा आपका 96, 96 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 102, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 108, तो 8 लिख लेंगे, 10 रिमेनिंग बच जाएगा, 16 32 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48, 10 रिमेनिंग 58, 8 लिख लेंगे, 5 रिमेनिंग, 5 को इसमें जोड़ देंगे, 8 5 13, आपका आ गया ये। तो लिख लेते हैं इसको 24 का क्यूब 13884। ऐसे ही किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत टफ वर्क नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर किसी संख्या का नहीं निकलता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कैसे किसी भी संख्या का क्यूब रूट निकालते हैं। क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट, वो भी एग्जैक्ट जिस संख्या का क्यूब रूट निकलता है उस संख्या का कैसे हम बताएंगे, मतलब एकदम चुटकियों में बजाते हुए आप कैसे किसी भी दी हुई संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे। एकदम आसान से ट्रिक हम आपको बताएंगे। कोई संख्या दी हुई होगी और उसका आप क्यूब रूट निकाल देंगे, बस वो संख्या का क्यूब रूट एग्जैक्ट निकलता है, पॉइंट में नहीं, एग्जैक्ट निकलने वाली संख्या का क्यूब रूट आप चुटकियों में निकाल लेंगे। हम आपको उसका ट्रिक बताने जा रहे हैं। तो क्यूब रूट के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है, जिससे 1 से 9 तक का आपको क्यूब आनी चाहिए, क्योंकि हम आपको कुछ बताएंगे उसी से निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं 1 से लेके क्यूब और उससे क्या उसका संबंध है। तो 1 2 3 4 5, 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 क्यूब 27 होगा, 4 क्यूब 64 होगा, 5 क्यूब 125 होगा, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे हमने इसको क्यों लिखा, इसको बता रहे हैं क्यों लिखा। आप ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ों का इकाई डिजिट सेम रहता है, जैसे 1 का इकाई डिजिट 1 ऑलवेज रहेगा, 3 का तो
चेंज होगा। 4 का इकाई डिजिट ऑलवेज 4 होगा। आप किसी भी का 4 का चाहे जितनी बार मतलब क्यूब करिए, उसका जो इकाई डिजिट होगा वो 4 ही आएगा। ऐसे ही 5 का 5 ही रहेगा, 6 का इकाई डिजिट 6 ही रहेगा, और 9 का इकाई डिजिट 9 ही रहेगा। आप क्यूब करके देख लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, अगर उसमें 9 लास्ट में है तो उसका जब क्यूब करेंगे तो उसका इकाई डिजिट 9 आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे 2 का इकाई डिजिट चेंज हो रहा है 8 में, 3 का चेंज हो रहा है 7 में, और यहाँ 7 चेंज हो रहा है 3 में, 8 चेंज हो रहा है 2 में। तो यहाँ आपने देखा 2 चेंज हुआ 8 में, 3 चेंज हुआ 7 में, और 8 चेंज हुआ 2 में, 7 चेंज हुआ 3 में। मतलब हम कह सकते हैं 2 8 में और 8 2 में और 3 7 में, 7 3 में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का इकाई डिजिट 8 में, 8 का इकाई डिजिट 2 में, ठीक है, और 3 का इकाई डिजिट 7 में और 7 3 में। इसको आप ध्यान से लिख लीजिए, इसी का आगे चल के काम आएगा, ठीक है। ये अलग अलग है, ठीक है। सब लोगों ने लिख लिया है इसे, इसको सब लोग लिख लीजिए। आपने वो सब लिख लिया। अब हम आपको बताएंगे कि क्यूब रूट कैसे ज्ञात करते हैं अप टू 6 डिजिट तक। क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट, जो वो भी उसका जिसका एग्जैक्ट निकल के आए, क्यूब रूट अप टू 6 डिजिट, ठीक है। चलिए आप कोई भी संख्या ले लीजिए जो 6 डिजिट की हो, 6 डिजिट तक की हो और उसका एग्जैक्ट निकलता है। चलिए हमने ले लिया फॉर एग्जांपल ठीक। जो हम लिखवाएं उसको ध्यान दीजिएगा। हमने आपसे कहा था कि किसका इकाई डिजिट क्या होगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, सिंपली आप क्या करिए पीछे से 3 डिजिट ऐसे ले लीजिए। इसका क्या इकाई 7, हमने आपसे क्या कहा था 7 चेंज होता है 3 में, हमने 3 ले लिया। अभी देखिए 12 है, 12 किसके नियर अबाउट है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, तो किसके नियर अबाउट है 2 के, 2 लिख लिए, सिंपल आ गया। इसका क्यूब रूट 23, ठीक है। अब आप ऐसे कोई और संख्या ले लीजिए। चलिए फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 6 डिजिट तक की संख्या रहनी चाहिए, और वो भी वो संख्या जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलता हो। हमने आपसे कहा था पीछे से 3 आप ले लिए। इसमें क्या है 3 है, 3 किस में चेंज होगा, हमने आपको बताया था ना इकाई का 7 में, ठीक। ये खत्म हो गया इसका। अब बचता है ये देखिए किसके नियर अबाउट है, तो 6 का क्यूब आप करेंगे तो आ जाएगा 26, 216, और 7 करेंगे तो 343। तो हम इसमें लेंगे क्या, छोटी हुई संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या नहीं, छोटी जो होती है उसी लेते हैं, ठीक। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 328,509, वही संख्या लेना जिसका एग्जैक्ट निकलता हो। तो यहाँ से 3 डिजिट कॉमन लिए। 9 का हमने आपसे कहा था कि 9 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप 9 का 9 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद बचा कितना 328, किसके नियर अबाउट है 6 के, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 7 हो जाएगा ज़्यादा, ठीक। अब हम आपको कुछ और एग्जांपल बता दे रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिए कैसे होता है। बहुत ही सिंपल है, मतलब आपको 6 डिजिट तक का अगर क्यूब रूट ज्ञात करना है एकदम आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बस उसमें शर्त यही कि उसका एग्जैक्ट क्यूब रूट आता हो। 6 डिजिट तक की आपको कोई भी संख्या दी गई होगी जिसका एग्जैक्ट क्यूब रूट निकलता होगा, उसको आप इस माध्यम से निकाल सकते हो, वो भी एकदम चुटकियों में, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्यूब रूट में ज्ञात करना है 4 6 6 5 6। हमने आपसे कहा था कि पीछे से 3 डिजिट ले लीजिए।
तो 6 का हमने बताया साहब का 6 का नो चेंज, 6 का 6 बचा कितना 46। इसको देख लीजिए किसके नियर अबाउट है। 3 का करेंगे 27 हो जाएगा, 4 करेंगे 64 हो जाएगा, मतलब 4 का ज़्यादा हो रहा है, 3 का कम। हमने आपसे कहा था छोटा और ले लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा एकदम सही है। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए 5653। हमने आपसे कहा था 3 का चेंज होगा 7 में। अब बचा 50, 3 का 27 और 4 का अगर करते हैं तो हो जाएगा 64, मतलब छोटा कौन है 3 ले लेंगे। ठीक, ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने आपसे कहा था कि आप पीछे से 3 डिजिट ले लीजिए। 2 बचा, 2 का हमने आपसे कहा था अगर रिकॉर्ड डिजिट 2 और 2 का किस में चेंज होता है 8। और ये तो इसको हम देखेंगे कि किसका आ सकता है। 5 का करिए, 5 का 5 5 125, 6 का 6 2 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका छोटा वाला कौन है 58 का। ठीक है, तो बस सिंपल सा हमने आपसे क्या कहा कि अगर किसी का क्यूब रूट निकालना है अप टू 6 डिजिट तक का, जिसका एग्जैक्ट निकालता है आप वैसे निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है 1 से 9 तक को आपको क्यूब आना चाहिए। तो सब में तो सेम हो रहा था, बस आपका 2 का चेंज हो रहा था 8 में, और 8 का यहाँ लिख देते हैं, 2 का चेंज हो रहा था 8 में, 8 का 2 में, 3 का चेंज हो रहा था 7 में, और 7 का 3 में। बस बाकी तो सब एक जैसे रहते थे। तो लास्ट से 3 डिजिट ले लेते थे, जो रिमेनिंग बचता था वो देखते थे किसके नियर अबाउट, बस लिख देते थे। सिंपल, एकदम वेरी सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। हाँ, अब आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया इस पर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। आगे हम आपको और कुछ आएंगे और कुछ ट्रिक्स बताएंगे। जितना मतलब एकदम सिंपल से सिंपल वे हो सकता है, किस मतलब गुणा भाग जोड़ घटाना क्यूब रूट स्क्वायर रूट, जो आपको रटने की ज़रूरत नहीं हो, आप आसानी से और चुटकियों में निकाल लें बिना ज़्यादा समय गवाए। आप किसी भी संख्या का स्क्वायर हुआ, क्यूब रूट हुआ, अभी हम आपको और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कैसे आप गुणा कर सकते हैं 2 डिजिट का, 3 डिजिट का। बस आप क्या करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने दिखाइए, क्योंकि एकदम फ्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप कोशिश कीजिएगा, सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की आपकी जो नेक्स्ट क्लास हम ले तो उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या अपलोड किया है। तो आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, हमने मैक्सिमम बता दिया एग्जाम्पल, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो आप पूछिएगा। धन्यवाद दोस्तों।